गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे द 14 दिसंबर वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का हमारा एडिटोरियल है एंड द अनसर्टेनिटी। एंड का मतलब खत्म करने से होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, जहाँ पे कोई कंफर्म चीज़ें ना हो, यानी कि अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना। क्या है टॉपिक या टाइटल? अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना। सेंटर्स प्रोएक्टिव अप्रोच, सेंटर का अग्र सक्रिय होना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अग्र सक्रिय, सेंटर का अग्र सक्रिय यानी पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सोच रही है, अप्रोच है, उनका नज़रिया है रिजॉल्व करने की। किस चीज़ की? रिजॉल्व करने की। जो मुद्दा है ना, ये मुद्दे हैं कि इनके ऑफ श्रीलंकन रिपैट्रिएट्स इज मस्ट। रिपैट्रिएट्स का मतलब होता है जो दूसरे देश के लोग या प्रवासी लोग भी बोल सकते हो आप। रिपैट्रिएट्स ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या है? ये मुद्दा प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, ये मस्ट है प्रोएक्टिव अप्रोच होना। इस मुद्दे को, प्रवासी लोगों के मुद्दे को रिसॉल्व करने का जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? सेंटेंस समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्यूज पर, और ये रहे आज के क्यूज, और या फिर वोकैब बोल सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये जितनी वोकैब है, अगर 8 वर्ड डाले हैं तो ये समझ लीजिए 8 में से अगर आपको 6 आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अदरवाइज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर है? अब इसकी PDF चाहिए वोकैब की, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पड़ी हुई है, और जाइए पढ़िए। शक्कर का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, शक्कर का मतलब सहायता करना, असिस्टेंस इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जब परेशानी का समय होता है उस समय मदद करना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है और रिपीटेड भी है। रिपैट्रिएट का मतलब स्वदेश भेजना होता है, अपने देश को लौट आना कह सकते हो। एडमिट बैक टू कंट्री यानी कि स्वीकार करना, कंट्री जाने के लिए जहाँ पे कि तुम थे। रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी होता है। एन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब जो निष्कासित कर दिया है। हु फ्लीज या भागा है फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, उसको शरणार्थी बोलेंगे, शरण देना। इंटरप्रेट का मतलब अर्थ लगाना, वर्ण करना। मेक सेंस ऑफ यानी कि किसी का सेंस लगाना। एंटाइटल के साथ पहले हो तो ध्यान रखना टू प्रपोजिशन आती है, ये क्लियर है। हकदार होना और पात्र होना किसी चीज़ का एंटाइटल टू होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से आता है। यानी कि गिव द राइट टू, क्या देना? अधिकार देना। एडहेर का मतलब होता है समर्थन, एडहेर का मतलब समर्थन करना। वफादार होना। होल्ड फास्ट, स्टैंड बाई, ठीक है, ध्यान रखना किसी चीज़ पर लगे रहना, सिंपल सी फॉर्म। एक वर्ड है रिफॉल्मेंट। रिफॉल्मेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसकी हिंदी आपको जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। द एक्ट ऑफ फोर्सिंग अ रिफ्यूजी, यानी कि एक काम करना, फोर्स करना रिफ्यूजी के लिए वापस जाने का। टू प्लेस फ्रॉम विच ही और शी इज सीकिंग असाइलम, कि जहाँ पे कहीं असाइलम का मतलब यहाँ पे एक तरीके का सुविधाएं, यानी कि हेल्प चाह रहे थे वो शरणार्थी के रूप में। अभी वहाँ से कह दिया गया कि आप अपनी जगह जहाँ के थे वहीं चले जाइए। जैसे मैं बोलूँ श्रीलंका के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया में आके रह रहे हैं, अब इंडिया कह रहा है जाइए, तो क्या हुआ? रिफॉल्मेंट होगी वो वाली कंडीशन। क्या होगी? रिफॉल्मेंट। क्लियर है? ठीक, अच्छा वर्ड है। टैग का मतलब चिन्हित करना होता है। मार्क विद अ लेवल, वहाँ पे लेवल लगा देना या टैग कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये 8 वर्ड थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने आते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं CPU का जो मेंस का पेपर हुआ 2023 में, उसको एक्सप्लेन करने। पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स है कैन यू प्लीज स्टॉप, इट्स मी हु कीप्स मैसिंग अप द वर्क। पहले बात तो ये समझिए कि मैसिंग अप का क्या मतलब। मैस अप का मतलब होता है बिगाड़ना या गंदा करना। मैं बिगाड़ना लिख देता हूँ, ठीक है। कैन यू प्लीज स्टॉप, और स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आएगी। पहले तो ध्यान रखें, तो सभी ING फॉर्म में, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि हमें फिर चारों ही चेक करने पड़ेंगे। कैन यू प्लीज स्टॉप, क्या आप रुकेंगे? ये मैं हूँ जिसने ये काम बिगाड़ा है, ये कहना चाह रहा है। अश्योर का मतलब होता है किसी को सुनिश्चित करना। क्या करना? सुनिश्चित करना, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजन से है, एंटरटेनमेंट। अडॉप्टिंग का मतलब ग्रहण करना, ठीक है, या लेना, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। अज्यूमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही फॉरवर्ड तरीके से, एक्सेसिव फॉरवर्ड तरीके से करना, यानी ढीठ जिसको बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? ढीठ। आपने वर्ड सुना होगा प्रीजम्पचुअस, प्री जम्प, पी यहाँ ले देता हूँ, ठीक है, यहाँ तो विजिबल होगा, ठीक, प्री जम्पचुअस, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ये ढीठपन के लिए आता है, ठीक है, किसके लिए? ढीठपन के लिए। क्लियर? तो अब आप बताइए कि कुड यू प्लीज स्टॉप, क्या रुकोगे? अज्यूमिंग, ठीक है, ढीठपन का जो कर रहे हैं कृत्य उसे रुकोगे? ये मैं हूँ जिसने सारा काम बिगाड़ दिया है, और तो कोई यहाँ पे बन भी नहीं सकता। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देखना है एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, जहाँ से क्या हो, डैमेज हो सब चीज़ें। एपिस्ट्रोफी का मतलब, जो एपिस्ट्रोफी इस तरह से कॉमा लगाते हैं, डिनोट करते हैं कोई एब्सेंट है, कोई लेटर वगैरह, ठीक है। फिलंथ्रोपी का मतलब होता है वेलफेयर या परोपकारी, ऐसे ले लीजिए। कैटास्ट्रोफी, ये पहले बताऊंगा मैं, बिगिन, ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब होता है बिगिन, और कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है एकदम, ये समझ लिए हैवोक हो जाना और सब कुछ बिगड़ जाना, जिसको हम कैटाक्लिज्म बोल सकते हैं, कैटाक्लिज्म, ठीक है। यह एक्सट्रीमनेस, स्टेट ऑफ एक्सट्रीमनेस बोल सकते हो। तो मैं इसे मिटा के यहाँ ले देता हूँ, ठीक है। ठीक है, नेस लगाओ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्या हो गया? अब आप बताइए कि कैटाक्लिज्म यानी कि विपत्ति हो जाना, परेशान हो जाना, यही होगा ना? ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें पूछा है अ सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू, ताकि, ध्यान रखना ये मैं लिखता हूँ, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, टू डू समथिंग डिसऑनेस्टली या डिसीव पीपल, लोगों को धोखा दिया जा सके या लीगल तरीके से कोई काम किया जा सके। कॉलिजन, ध्यान रखना, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, टकराव, आइडिया का हो सकता है, विचारों का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कोलोकेशंस का मतलब होता है, कोलोकेशंस का मतलब होता है एकदम जो चीज़, जैसे दो वर्ड हैं पेयर में चले, क्या चलें? पेयर में। जैसे कि कहते हैं सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना है, सरस्वती के साथ वंदना ही शब्द आता है पूजा करने के लिए, ठीक है, वो चीज़, यानी कि कोई शब्द जो दूसरे शब्द के साथ जुड़े ही जुड़े, तो वो कोलोकेशंस वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं ना, अपोजिंग वर्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अपोजिशन वर्ड, ठीक है, ये मैं, ठीक है, अपोजिशन वर्ड, जो शब्द एक दूसरे के साथ चलते हैं वो कहलाते हैं, जिसको जक्स्टापोज भी बोला जा सकता है। कोलोक्वाई का मतलब फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। कॉलिजन का मतलब होता है साठगांठ, ठीक है, चोरी छिपे कोई बातचीत करना, डिस्कस कर देना, ठीक है, वो चीज़ होती है कॉलिजन आपकी, जिसको हम सीक्रेट एग्रीमेंट बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में बोलने की बात करें, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए जज कौन सा होगा, सीक्रेट समथिंग डिसऑनेस्ट या डिसीव पीपल, ऐसा करने के लिए। तो ये कॉल्यूजन, ठीक है ना, कॉल्यूजन और कॉलिजन दोनों में फ़र्क है, स्पेलिंग रहें, COLLI है, COLLU है, तो ये फ़र्क है यू का, केवल आई और यू का, तो ध्यान रखें ये। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके सेलेक्ट, इसका ईडियम है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना। अ कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट एंड स्टोर आइटम इन अ हिडन स्पेस, हिडन स्पेस में
स्टोर करता है, तो वो कैश होता है, क्या होता है, स्टोरेज होता है एक तरीके। वायरस तो हो नहीं सकता, ठीक है। हैक का मतलब किसी को अपने सर हायर कर लेना, ठीक है, उस वाले सेंस में आता है। कुकीज़ का मतलब टर्म एंड कंडीशन के लिए आता है, टर्म एंड कंडीशन के लिए आता है, तो उसके ज़्यादा पर्क मिल जाएंगे, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल स्टोरेज की बात नहीं है यहाँ पे, हिडन आइटम्स इन हिडन स्पेस की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें बोला गया है अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। ये देखिए, एट अ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब, ठीक है, पक्षीशाला बोल सकते हैं। फ्लैमिंगो वर कैप्ट इन द लार्ज बर्ड्स केज, बड़े बर्ड के पिंजड़े में रखी गई थी। तो एवेरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे एवेरी की अगर मैं बात करूँ, पक्षीशाला, यहाँ पक्षी वगैरह, जिसको जू बोल सकते हैं, लेकिन जू में तो सारे आ जाते हैं, जानवर आते हैं, इसीलिए तो जू स्पेशली नहीं बोला था, केवल बर्ड के लिए बोलो तो एवियरी ही बोला जाएगा। एबी जब भी बर्ड आ जाए तो एबी का मतलब समझ लेना हवा से संबंधित है, और हवा पक्षीशाला। एपियरी का मतलब होता है हनी बी, या बी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। एगैपी का मतलब होता है एक कंडीशन जहाँ पे वाइड मुंह खुल जाता है, वाइड ओपन माउथ, ठीक है, ओ वाली कंडीशन में, ठीक है, सरप्राइज जिसको बोल सकते हैं। एलिमेंट्री का मतलब कपबोर्ड, स्टोरेज के लिए होता है घरों में, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं कप, एलिमेंट्री या फिर एलिमरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पक्षी के लिए आया है लार्ज बर्ड के, तो एन एवेरी होगा, और तो कोई हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज की बुक ऐप कैसी लगी, क्या आपको लगता है ये हेल्पफुल है। द हिंदू की तो वैसे हेल्पफुल है, नो डाउट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लाइक कर दो, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, ठीक है, और इसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए इन्होंने क्या बात कही है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्होंने अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की बात कही है। सेंटर का अप्रोच जो होना चाहिए वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मुद्दों को, कौन से मुद्दे के, श्रीलंका की रिपैट्रिएट इज मस्ट, श्रीलंका जो प्रवासी लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं उनके मुद्दों को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इज मस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे सीधा एडिटोरियल पर, इसे सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। एक पहला सेंटेंस देखिए, द मद्रास हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इन्होंने डाला आया, हैज़ डेमोन्स्ट्रेट, निर्देश देना, क्या देना, निर्देश देना, हाउ द जुडिशरी कैन प्रोवाइड शक्कर, कि जुडिशरी जो है किस तरीके से, शक्कर का मतलब हेल्प दे सकती है, टू अ पर्सन वेटिंग, जो इंतजार कर रहा है, वेट के साथ फिक्स प्रिपोजिशन है, फॉर ध्यान रखना, ठीक है। वेट ओवर 40 ईयर, जो 40 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहा है, क्लियर। तो 40 साल से ज़्यादा समय हो गया, क्या करने के लिए, टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, यानी इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए 40 साल से ज़्यादा इंतजार कर हो गए उसे 40 साल से ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। तो जुडिशरी उसकी कैसे मदद कर सकती है, ये कहना चाह रहा है, ठीक, किस हिसाब से, क्योंकि 40 साल का समय तो बहुत होता है, लाइफ स्पैन भी कितना है, 70 साल का है, तो उसने आधे जीवन से तो ज़्यादा इंतजार ही किया है कि ताकि सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया की, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इन टी गणेश वेज या वर्सेज बोल सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है, ये क्या है, केस का नाम है, ठीक है। द मदुरई बेंच ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो मदुरई वाली बेंच है, यानी मदुरई वाला या चेन्नई वाला हम बोल सकते हैं, मद्रास वाला बोल सकते हैं, जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जक्सपोज किया हुआ ने, ठीक है, अपोजिशन, यानी कि इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, हाई कोर्ट के विषय में बोला है, क्या, इन इट्स जजमेंट, कि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऑन नवंबर 30, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कॉमा कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। ये अब ये वाला जो क्लॉज है ना, ये वाला क्लॉज, ये लो अपोजिशन वाला क्लॉज है, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखिए एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ देखिए ये कोलोकेशंस यानी अपोजिशन, ये शब्द बताया था मैंने, तो वो यही होते हैं
ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस की वैसे वहाँ पे वर्ड की थी। डायरेक्टेड निर्देश दिए कि अथॉरिटीज टू ट्रीट, अथॉरिटी जो हैं ठीक है वो ट्रीट करें पिटिशनर को जिसने पिटिशन डाली है, ठीक है, एंड हिज फैमिली और उसकी फैमिली को एज इंडियन सिटीजन। कोर्ट कह रहा है, निर्देश दे रहा है कोर्ट, हाई कोर्ट चेन्नई वाला कि या मदुरई वाला कि जो पिटिशनर है और उसकी जो फैमिली के मेंबर हैं उनको ऐसे ट्रीट किया जाए जितनी भी अथॉरिटी हैं जैसे कि सिटीजन हो इंडिया का या इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। अब ये कॉमा लग गया। अब दूसरा क्लॉज देखिए, 10 इस प्रकार एक्सटेंडिंग दैम टू दैम रिलीफ, कि इस तरीके से उसको रिलीफ दिया जा रहा है, ठीक है, एक्सटेंड किया जाए। ये मेजर्स, ये एक्सटेंड करना रिलीफ को, ये इसके मेजर इस टाइप के, यानी कि उसके जो रिलीफ दिया जा रहा है सिटीजनशिप इंडिया की, ठीक है, उसे एक तरीके से ऐसा कंसीडर किया जा रहा है जैसे कि वो इंडिया का सिटीजन है। ये सबसे बड़ा रिलीफ है उसके लिए। हाई कोर्ट ने सब अथॉरिटीज़ के लिए ऐसा बोला। ऐसा नहीं है कि पिटिशनर ही है, उसकी जितनी भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबको इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ा मेजर है उनका उपाय है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिपैट्रिएट्स फ्रॉम श्रीलंका। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है टू रिपैट्रिएट, मतलब देश में पहुंचाने का, फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। यानी कि कुछ इंडिया के लोग श्रीलंका में तो उनको कहाँ भेज दिया गया, इंडिया भेज दिया गया, ठीक है। और जो यहाँ पे श्रीलंका के होंगे तमिलनाडु में, वो वहाँ भेज दिया गया होगा श्रीलंका। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, तमिलनाडु की। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि तमिलनाडु की लैंग्वेज और श्रीलंका की लैंग्वेज सेम है लगभग, कुछ लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी बात, श्रीलंका और तमिलनाडु लगभग लोग किनारे पे हैं, एकदम पड़ोसी बोल सकते हैं, पड़ोसी इनका जो रीजन है ना वो एकदम पड़ोस वाला है। क्लियर। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द 69 ईयर ओल्ड पिटिशनर। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाइफन ना लगा होता तो यहाँ एस लगता, ये क्वेश्चन में आया हुआ है इस तरह के, ठीक है। हाइफन लगा होता तो एस लगता है, प्लूरल लिखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि प्लूरल नंबर एडजेक्टिव है ये। द 69 ईयर ओल्ड पिटिशनर, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, पिटिशनर जो है, नाउ आर रेसिडेंट, एक रेसिडेंट ऑफ अ रिफ्यूजी कैंप इन करूर। अब ये देखिए सेंटेंस, ठीक है, कि करूर का है वो रेसिडेंट, ठीक है, रिफ्यूजी। रीच इंडिया, वो इंडिया पहुंचा 1990 में, 1990 में, आफ्टर हैविंग बीन इशूड, जब इसे इशू किया गया था एन इंडियन पासपोर्ट इन कैंडी में, अगस्त 1982, यानी कि उसे पासपोर्ट जो इशू हुआ इंडिया का वो 1982 में हुआ था। इंडिया पहुंचा 1990 में, 8 साल बाद। ऑन रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन मतलब भेजना आना, अंडर 2 बायलेटरल ट्रीटी, उसे जो भेजा गया 2 ट्रीटी हुई थी, 2 संधि हुई थी, डेट कंसर्न हिल कंट्री, जो कि हिल कंट्री को लेकर के थी, तमिल और इंडियन ओरिजिन तमिल, जिसको हमने बोला है इंडियन ओरिजिन तमिल, यानी IOT, कि इंडियन ओरिजिन तमिल, यहाँ पे कह सकते हैं तमिल एरिया का था। इस ट्रीटी के माध्यम से उसे भेजा गया। 1982 में इसे पासपोर्ट प्राप्त हुआ, 1990 में वो इंडिया पहुंचा। आज भी इंतजार कर रहा है, आज भी इंतजार कर रहा है कि उसे सिटीजनशिप मिल जाए, यानी 69 ईयर्स से, वो 69 ईयर का पिटिशनर है, कब से इंतजार कर रहा है, अंदाज़ा लगाइए। उन्हें अभी इंडियन कंसीडर नहीं किया जा रहा। देखिए, ही हैड अप्रोच्ड, उसने अप्रोच लगाया कोर्ट जाने का, ठीक है, कोर्ट पहुंचा। एज द अथॉरिटीज ट्रीटेड हिम ओनली एज श्रीलंकन रिफ्यूजी, उसे ऐसा, जो अथॉरिटी हैं ऐसे ट्रीट करती हैं कि वो श्रीलंकन रिफ्यूजी है। क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ईवन का मतलब भी, जब भी सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, जोर डाला जाता है, तब हम ईवन का यूज करते हैं। इवन दो ही इज एन इंडियन सिटीजन, जबकि वो इंडियन सिटीजन है, तब भी बाहर से आया है तो ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो श्रीलंका है। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द जेन्युइननेस ऑफ हिज पासपोर्ट, कि गवर्नमेंट ने स्वीकारा कि इसका जो पासपोर्ट है वो जेन्युइन है एकदम, लेकिन डाउट हिज आइडेंटिटी बिकॉज द फोटोग्राफ वॉज द इमेज ऑफ सो फार यंग पर्सन, कि डाउट इस बात का है कि उसकी आइडेंटिटी जो है फोटोग्राफ में, ठीक है, या फोटो जो आइडेंटिटी में जो फोटोग्राफ है वॉज इमेज, वो इमेज है फार यंगर, जब वो छोटा था, यंग था उस समय की। अब वो 69 का, तो समझिए कितना समय हो गया, शक्ल चेंज हो गई होगी, ठीक है, अब वो बूढ़ा हो गया। तो इस बात से क्लियर नहीं हो रहा, ये डाउट है अभी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
क्लियर। अब सेंटेंस देखिए नेक्स्ट वाला, ये सेंटेंस इन्होंने क्या बोला है, बट द कोर्ट रिजेक्टेड हिज पिटीशन, कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी, ठीक है, उसकी पोजीशन रिजेक्ट कर दी। गणेश इज नॉट ओनली द सच पर्सन, कि ये गणेश नहीं है। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि अराउंड 5130 एप्लीकेंट्स IOT, ठीक है, इंडियन ऑरिजिन तमिल कैटेगरी से हैं, हैव शॉर्ट सिटीजनशिप, ये सब के सब 5130 जो लोग हैं वो सिटीजनशिप मांग रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोग हैं जो इंडिया की सिटीजनशिप मांग रहे हैं, इसीलिए कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी या फिर, ठीक है, वो क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ऑफिशियल डेटा ऑफ मार्च 2023 की हम बात करें, तमिलनाडु हैड अबाउट 91,000 रिफ्यूजी, तमिलनाडु के पास लगभग 91,000 रिफ्यूजी हैं, विद अराउंड 58 इन कैंप्स, और 58,000 कैंप में हैं, इन टोटल है 91,000 तमिलनाडु में। अब आप अंदाजा लगाइए कितने लोग इंडियन सिटीजनशिप मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ है। और दूसरा बता दूं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं उसके आगे दा लगता है, पहले होते ध्यान रखना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। डेट द बैंक, ये कहना चाह रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखो कार्डिनल एडजेक्टिव जब भी आ जाए तो दा नहीं लगेगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया तो दा लगेगा, इतनी ध्यान रखना है। डेट द बेंच स्पेशली जस्टिस GR स्वामीनाथन, जो GR स्वामीनाथन जस्टिस हैं, ठीक है, जज हैं। अब ये फर्स्ट टाइम डेट बेंच, ये बेंच एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए ये जो वर्ब आई है वो ये है, ठीक है, परफेक्ट बनाया है। तो बेंच हैज़ गॉन टू रेस्क्यू, बेंच के पास गया है रेस्क्यू करने के लिए, दोज, ठीक है, हैज़ गॉन टू रेस्क्यू ऑफ दोज इन कैंप, यानी कि उनको बचाने के लिए, ये जो मैटर गया है बेंच के पास या कोर्ट में, जो रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, कैंप में जो लोग रह रहा है रेफ्यूजी के रूप में, ठीक है, उनको बचाने के लिए। पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है, केस पहले जा चुके हैं GR स्वामीनाथन के पास। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, इन द लास्ट 15 मंथ, 15 महीने में, देखें पिछले 15 महीने में, द जज हैड एस्टेब्लाइज्ड, जज ने स्थापित किया, डेट पिटिशनर्स कंसर्न, पिटिशनर जो प्रार्थी लोग हैं, ठीक है, पिटिशन डाली उन्होंने, कंसर्न, उनको कंसर्न करते हुए, वर इंडियन सिटीजन, कि उनको कंसिडर किया इंडियन सिटीजन। इंटरप्रेटिंग का मतलब अर्थ निकालना, ठीक है। प्रोविजंस, किन चीज, प्रोविजंस जो नियम कानून वगैरह है ना उनके लिए, ठीक है, प्रोविजंस बोलते हैं। ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट का जो कानून है उसका अर्थ निकालते हुए उनको सिटीजनशिप दी, जैसे कि अगर वो सिटीजनशिप लायक है तो सिटीजनशिप दी। एंड शुड बी इशूड पासपोर्ट, और उनके लिए पासपोर्ट भी इशू किए। क्लियर, जो जैसा था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जज साहब ने या कोर्ट ने, हम बोल सकते हैं, चीज़ें प्रोवाइड की। अदरवाइज द जनरल लीगल पोजीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज दैट एवरी रिफ्यूजी इज एन इलीगल माइग्रेंट दो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट। अन्यथा जनरल लीगल पोजीशन अगर देखें जो यूनियन गवर्नमेंट इज दैट एवरी रिफ्यूजी इज एन इलीगल, की रिफ्यूजी देखें तो वो इलीगल तरफ से माइग्रेंट है, प्रवासी है, दो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट, जबकि वो बेनिफिट का एंटाइटल हकदार भी है। अगर इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, अगर यहाँ रह रहा है तो वो बेनिफिट ले रहा है, लेकिन यह हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कानून है, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में, या उसकी जो पोजीशन है कि वो माइग्रेंट होने के बावजूद भी क्या है, बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। DMK स्टेट गवर्नमेंट, DMK पार्टी थी स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ पर, तमिलनाडु में। स्टडी फाउंड, उसने स्टडी की और पाया कि नियरली 8,000 रिफ्यूजी, 8,000 रिफ्यूजी आर एलिजिबल, जो एलिजिबल हैं फॉर इंडियन सिटीजनशिप के लिए, एज दे डू नॉट कम अंडर एक्सकर्शन ऑफ लॉ, क्योंकि वो नहीं आते, क्योंकि वो एक्सक्लूजन यानी कि अपवाद बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिनको वर्जन की, इनको रोका गया हो, उस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो DMK पार्टी थी या DMK सरकार थी राज्य की, उन्होंने बताया लगभग 8,000 रिफ्यूजी ऐसे हैं जो कि सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप लेने के हकदार हैं, क्योंकि किसी भी टाइप का एजेक्शन नहीं है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बाहर निकाला जाए या गलत उनके डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टडी में ये पाया गया।
अब यहाँ से देख लें सेंटेंस क्या कहता है कि द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड, जो यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, हैज़ बीन दैट डेस्पाइट नॉट बीइंग अ सिग्नेटरी टू 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, कि 1951 में जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और 1967 का प्रोटोकॉल, उसके तहत अगर हम देखें, इट एडहेयर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, कि ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, मानना पड़ेगा अगर ज़्यादा लंबे समय से रह रहा है तो वो वहीं के सिटीजनशिप उसे मिलेगी, उसे लौटा नहीं सकते। नॉन रिफॉल्वमेंट, क्योंकि रिफॉल्वमेंट का मतलब जिस कंट्री से हो आप उसी में लौटा देना, ये मीनिंग होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि अगर वो वहीं पे है बहुत लंबे समय से तो उसी की सिटीजनशिप मिलेगी उसे, वो वहीं का कंसिडर किया जाएगा प्रोटोकॉल या फिर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। आगे देखिए सेंटेंस छोटा सा है, इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट आल्सो फेवर, गवर्नमेंट फेवर भी करती है वॉलेंट्री, जो इच्छुक रूप से हैं, पार्ट रिपैट्रिएशन जो जाना चाहते हैं, और रिफ्यूजी टू श्रीलंका, कि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं गवर्नमेंट उनका भी क्या करती है, स्वागत करती है, जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, दिस वॉज अ रीजन, ये कारण है, वाई द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 डिड नॉट इंक्लूड श्रीलंकन रिफ्यूजी, यही कारण है कि 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ था ना सिटीजनशिप वाला, उसमें इनको रिफ्यूजी को जोड़ा नहीं गया था श्रीलंका वाले को। क्यों? श्रीलंका वाले पास के हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। क्लियर है, इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं जोड़ा। सेंटर शुड इंश्योर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, फॉलो अप एक्शन, कि इन एक्शंस को फॉलो अप किया जाए ऑन डीएमके गवर्नमेंट स्टडी, जो डीएमके गवर्नमेंट ने स्टडी की थी, अध्ययन किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको क्या करे, थोड़ा सा फॉलो करे, चीज़ें उसी के हिसाब से करे। आगे है, इट शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई, ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, दोज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, जो एलिजिबल हैं, जो लायक हैं, अंडर द लीगल फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर तहत हैं वो, असर्टेन देयर कंसेंट, अब वो अपनी सहमति बताएं कि यहीं रुकना चाहेंगे या बाहर जाना चाहेंगे, अपने देश, जो भी आप जिस देश की हो। ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर दोज हु विश टू परस्यू, जो परस्यू करना चाहते हैं हायर स्टडी, फॉर गो अब्रॉड फॉर अ लाइवलीहुड, या जीवन जीने के लिए, आजीविका कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, परमिशन कैन बी ग्रांटेड, परमिशन उन्हें मिल जाएगी, इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेकिन बशर्ते कंडीशन ये कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, किसी भी केस में अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो वो बाहर नहीं जा सकते। अब ये वाला सेंटेंस देख लीजिए क्या कहता है, द यूनियन गवर्नमेंट शुड इनिशिएट, यूनियन गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए टॉक, मतलब बात, विद श्रीलंका के साथ, ऑन वॉलेंट्री, जो स्वैच्छिक रूप से, रिपैट्रिएशन, जो खुद से स्वेच्छा से जाना चाहते हैं अपने देश, आ स्ट्रक्चर असिस्टेंस प्रोग्राम वर्क आउट, एक इस तरह का पहले बातचीत करें श्रीलंका गवर्नमेंट से, फिर उस पर स्ट्रक्चर बनाए, उसे कैसे कैसे होगा ये काम, ये प्रोग्राम, ये कैसे चलेगा, ताकि जो लोग अपने देश जाना चाहते हैं, ठीक है, जिस देश के हैं, वो बाहर जा सके। देश का मतलब श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका ही जो है सबसे करीब है, और श्रीलंका के लिए एक छोड़ा गया इजीली कि वो अपने देश जा सकते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच शुड बी फॉलोड, एक प्रोएक्टिव अग्र सक्रिय जो अप्रोच है वो फॉलो होना चाहिए, टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, डैट की दोज टैग, जो भी चिन्हित किए गए हैं एज रिफ्यूजी के रूप में, आर एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, कि वो एक डिग्निटी वाली लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, जो भी चिन्हित किए गए, मतलब लंबे समय से रह रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे ताकि वो उनको इंडियन सिटीजनशिप भी मिल जाए और यहाँ रहने भी लगे। क्लियर। तो अब चलते हैं हम अपनी आज के बुक ऐप पर। ये थी आज की बुक ऐप। आई होप सो पूरी की पूरी बुक आपने एंजॉय की होगी, और आपको बस करना इतना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर कर देना। ठीक है, मैं पहले लाइक लिख देता हूँ और फिर शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है जरा सी भी हेल्पफुल है, तो ये करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।